नमस्कार दोस्तों, गिफ्ट शॉप कैसे स्टार्ट करें। इस वीडियो में जानिए कि कितने तरह से गिफ्ट शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉफिट कितना देखने को मिलेगा, कौन सी लोकेशन सही रहती है इस बिज़नेस के लिए, लाइसेंस क्या क्या लगेगा, गिफ्ट शॉप के लिए माल कहां से खरीदना होगा और भी बहुत सारी बातें इस बिज़नेस से जुड़ी हुई हम इस वीडियो में जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे आप तक जल्दी से जल्दी पहले सबसे पहले पहुँच जाए। और साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये है कि आप इस बिज़नेस को कितने तरह से कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को आप दो तरीके से कर सकते हैं, होलसेलर बन के, रिटेलर बन के। अब बात करते हैं कि इन दोनों ही कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको दोनों ही केस में एक शॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप होलसेलर के तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं तो शॉप के साथ आपको गोदाम की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आपको आप क्योंकि होलसेलर बन के स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप रिटेलर के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शॉप की ज़रूरत पड़ेगी। स्टाफ आप नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं। साथ ही छोटे लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा में माल भी खरीद के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि होलसेलर के मामले में बहुत ज़्यादा माल खरीदने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो होलसेलर है। अब इन्हीं बातों को विस्तार से जानते हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब सबसे पहली चीज़ कि आपने तय कर लिया कि आपको होलसेलर या फिर रिटेलर बन के स्टार्ट करना है गिफ्ट शॉप। तो अगर आप होलसेलर बन के स्टार्ट करना चाहते हैं तो देखिए, अगर मैं कम से कम की बात करूं तो भी 3 से 4 लाख रुपया तो आपको होलसेलर के तौर पे 5 से 10 लाख वैसे तो लगता है। मैं बताऊं आपको, जितने भी मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है, पता लगाया है, उससे ये पता चला है कि अगर आप लो मार्जिन के साथ स्टार्ट करेंगे तो 3 से 4 लाख या फिर 5 से 10 लाख, ये मार्जिन आपको लगता है। अब लेवल के ऊपर डिपेंड करता है आप किस लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कीजिएगा तो 5-10 लाख रुपया लग जाएगा, उससे भी ज़्यादा लग जाएगा। आप कम मार्जिन में स्टार्ट करेंगे होलसेलर का तो आपको नहीं भी तो 3 लाख से 4 लाख तक के अंदर आपको खर्चा बैठेगा। अब यही चीज़ अगर आप रिटेलर के तौर पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना पड़ेगा, तो देखिए उसमें भी आपको नहीं भी तो 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कम से कम में मैं बता रहा हूँ। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों पड़ता है, क्यों कम पड़ रहा है, क्यों ज़्यादा पड़ रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारी बातें होती हैं कि इतना जो पड़ रहा है इसके पीछे क्या कारण है। तो फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट का अगर एक आंकड़ा अगर समझने जाएं तो रिटेलर के तौर पर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख तक कम से कम स्टार्ट में लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए के लगा दिया और रिटेलर शुरू हो गया, मतलब आप रिटेल में बिजनेस आपने शुरू कर दिया, या फिर आपने इधर होलसेलर के रूप में 5 लाख लगा दिया, 10 लाख लगा दिया और आपने होलसेलर के काम को भी शुरू कर दिया। अब इसमें प्रॉफिट आपको कितना देखने को मिलेगा, तो देखिए किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, वो उसकी सेल पे डिपेंड करता है। अब अगर उसका सेल आपका ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, इनकम, ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर सेल कम है तो प्रॉफिट भी कम देखने को मिलेगा, इनकम भी कम देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि शुरुआती टाइम पे थोड़ा सा समय तो आपको देना ही पड़ता है बिज़नेस को स्टैंड करने के लिए, और तब तक आपको धैर्य रखना ही पड़ता है। आप अगर सोचेंगे पहले ही दिन से मैं लाखों कमाऊँ तो ये संभव नहीं होता है किसी भी बिज़नेस में। तो भी अगर समझने के लिए ये कहें कि भाई स्टार्ट आपने कर दिया है तो आप कम से कम कितना कमा सकते हैं, तो देखिए क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो 12 महीने चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि देखिए गिफ्ट्स जो ऐसी चीज़ है वो हर एक ओकेजन में लोगों को ज़रूरत पड़ता है। किसी की शादी है तो गिफ्ट, किसी का बर्थडे है तो गिफ्ट, किसी का एनिवर्सरी है तो गिफ्ट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी किसी न किसी कारण से गिफ्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। पार्टीज़ वगैरह होती रहती है तो लोग गिफ्ट्स लेकर जाते ही रहते हैं। साथ ही वैलेंटाइंस डे हो गया, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ये डे वो डे, इतने तरह के आजकल जो हैं ओकेशंस हैं कि लोगों को 12 महीने इसकी खरीदारी करनी ही पड़ती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये आपका सेल तो होता ही रहेगा। तो स्टार्टिंग में इसमें आपको नहीं भी तो 15 से 20 हज़ार, एकदम कम बता रहा हूँ मैं आपको, 15 से 20 हज़ार या फिर उससे ज़्यादा भी स्टार्टिंग टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा रिटेलर के तौर पे। और अगर आप होलसेलर के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको
सोचने ही नहीं है, लाखों रुपए का इनकम आपका पहले ही महीने से हो जाएगा। बस ये है कि आप चाहे वो रिटेलर हो या होलसेलर हो, आपको क्या अपने अपने बिजनेस का जो है वो मार्केटिंग करना पड़ता है, थोड़ा सा लोगों तक आपको पहुंचाना पड़ता है कि हाँ इस जगह पे जो है इस चीज़ का दुकान शुरू हुआ है, बिज़नेस शुरू हुआ है। लोगों तक आपका बिज़नेस जितना पहुंचेगा, लोगों को आपकी दुकान के बारे में, आपके बिज़नेस के बारे में जितना पता चलेगा, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा। तो इसके लिए आज भी बड़ा आसान आजकल तरीका हो गया है। आप व्हाट्सएप में साथ ही आप इंस्टाग्राम में, साथ ही फेसबुक में, सोशल मीडिया में आप अपने बिज़नेस के बारे में प्रचार कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर में भी डालिए, क्योंकि प्रचार थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। फिर आप चाहें तो पैम्पलेट भी बंटवा सकते हैं। जिसका जैसा बजट, जिस लेवल पे जो प्रचार करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन प्रचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लोगों तक अपने बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी हो जाता है, तभी तो लोगों को पता चलता है ना। तो अगर ये चीज़ आप करते हैं तो आपका इनकम, आपका सेल अच्छा होने लग जाएगा। तो जैसे रिटेलर के बारे में मैंने बताया कि भाई 15 से 20 हज़ार या 25-30 हज़ार तक भी इनकम हो जाती है शुरुआती टाइम पे, और फिर जैसे बिजनेस जमने लगेगा, चलने लगेगा, तो उसमें तो फिर इनकम आपका और ज़्यादा ऊपर हाई होता ही रहेगा। उसी तरह होलसेलर में भी है, लाखों रुपए की शुरुआत आपकी हो जाती है महीने की। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आपका और इनकम जो है और ज़्यादा हाई लेवल पे जाता ही है। तो प्रॉफिट तो इसमें बहुत ज़्यादा है, और सेल इसमें 12 महीने है, इसीलिए इसमें जो है ये बिज़नेस फ्लॉप होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब लोकेशन की बारी आती है कि ये जो सेल होगा, ये जो इनकम होगा, ये प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ये कब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा? तब मिलेगा जब लोकेशन जो है वो अच्छा होगा। अच्छा लोकेशन होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट जल्दी से जल्दी देखने को मिलता है। और लोग इसीलिए लोकेशन चाहे किसी भी बिज़नेस का हो, सिर्फ इस बिज़नेस के बारे में ही नहीं, किसी भी बिज़नेस के बारे में मैं बताऊं तो लोकेशन ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पे लोगों का आना जाना हर वक्त होता रहता है। साथ ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका हो। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मेन मार्केट हो गया, चौक चौराहा हो गया, आपके शहर में, आपके एरिया में ऐसा जगह जहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, ऐसा लोकेशन होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आपका बिज़नेस जो है जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में आपके दुकान पे आते हैं, तो ग्रो जल्दी होता है बिज़नेस। तो ये लोकेशन की बात भी हो गई। अब लाइसेंस की अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप होलसेलर के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइसेंस तो ऑब्वियसली आपको फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, जीएसटी नंबर लेना होगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बनवानी ही पड़ेंगी। लेकिन अगर आप रिटेलर के तौर पे छोटा सा शॉप लेकर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल पीरियड में, शुरुआती टाइम में आपको जो है लाइसेंस की ज़रूरत रिटेलर के तौर पे, छोटे दुकानदार के तौर पे नहीं लगती है। वो इसलिए क्योंकि आपने छोटी सी शुरुआत की है, छोटा सा शॉप है, और उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन ये अगर आप बड़ा सा शोरूम, बहुत ही बड़ा सा शोरूम स्टार्ट कर रहे हैं रिटेलर के तौर पे, तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, तब आपको जीएसटी नंबर लगेगा। कहने का मतलब है बिज़नेस जब बड़ा हो जाएगा तब आपको लगेगा। लेकिन अगर आप छोटा सा शॉप चलाते हैं तो उसमें आपको जो है ये जीएसटी नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर अगर शुरुआती टाइम पे आप नहीं भी लेते हैं तो भी चलता है। ये हो गया। तो दोस्तों, अगर इस बिज़नेस की बात करूं ओवरऑल, तो ये बिज़नेस बहुत ही फ़ायदेमंद बिज़नेस है, बहुत ही इनकम वाला बिज़नेस है, और 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है। तो आप इस बिज़नेस में अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें स्कोप भी है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा भी है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि माल कहाँ से खरीदते हैं। तो अगर आप रिटेलर हैं और आपको होलसेलर से फिर माल खरीदना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने शहर के जो लोकल जो होलसेलर्स हैं गिफ्ट शॉप के आइटम से रिलेटेड, वहाँ पे जाके आप जो है खरीद सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि 50 रुपये से लेके 5 हज़ार तक का गिफ्ट आइटम जो है वो होता है मार्केट में। और ये भी बता दूं कि 1 हज़ार से 2 हज़ार तरह के आइटम्स होते हैं गिफ्ट्स में। तो आपको वहाँ पे होलसेलर के पास जाने के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा, इतना आइटम आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास बजट कम पड़ जाएगा लेकिन आइटम्स कम नहीं पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा जब आप माल खरीद कर लाएं, कि भाई इस वक्त जो है इस फील्ड में, इस गिफ्ट शॉप में जो भी पहले से जो चला रहे हैं, आपको पहले रिसर्च कर लेना है कि इस वक्त ट्रेंडिंग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। हालाँकि आप होलसेलर के पास जाएँगे तो वो भी आपको आइडिया देगा कि भाई ये चीज़ें इस वक्त ज़्यादा मार्केट में चल रही हैं, आप ये लेके जाइए।
ये ज़्यादा बिकेगा। लेकिन फिर भी आप एक मार्केट रिसर्च कर लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि मार्केट में इस वक्त ट्रेंडिंग में कौन कौन से आइटम्स ज़्यादा हैं इस फील्ड में, और उस हिसाब से आप जो है होलसेलर से माल आप खरीद लीजिए। अब अगर आप अपने शहर में ही खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपने शहर में होलसेलर मिल रहा है तो। और अगर नहीं मिल रहा है आपके शहर में तो आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ही बड़े मात्रा में, बड़े लेवल पे आपको गिफ्ट्स आइटम्स के होलसेलर्स देखने को मिलते हैं। आप वहाँ पे जाइए, विज़िट कीजिए और वहाँ पे आप आइटम्स को देखिए, प्रोडक्ट्स को देखिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको मतलब कितना माल लेना है, कितना खरीदना है, सारा कुछ। ठीक है? तो दोस्तों, ये एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया कि अगर आप गिफ्ट शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जैसा मैंने कहा कि अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि अगले बार से आप तक ये वीडियो, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।